एवरीवन। तो आज मैं बात करने वाला हूँ पॉपुलिज्म के बारे में। तो पॉपुलिज्म क्या है, ये चीज़ जानने से पहले हमें पता करना होगा कि प्लूरलिज्म क्या होता है। तो प्लूरलिज्म ये होता है कि सोसाइटी में हम सारे लोगों के बातों को सुन रहे हैं और उनको इक्वल वैल्यू दे रहे हैं। सबके बातों को और सबके डिसीजन को। फॉर एग्जांपल कोई रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन कोई गवर्नमेंट ने लाया और इस चीज़ के अगेंस्ट पे 10% लोग हैं और इस चीज़ के सपोर्ट में 90% लोग हैं। तो ये प्लूरलिज्म ये बताता है कि हम इक्वली दोनों के बातों को वैल्यू दे रहे हैं। ये 90% लोग जो चाह रहे हैं उसको भी और 10% लोग जो चाह रहे हैं उसको भी। बट पॉपुलिज्म क्या बोलता है कि हमें सिर्फ वही सपोर्ट करना चाहिए जो सोसाइटी का मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन चाह रही हो। और तो फिर एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉपुलिज्म कॉन्सेप्ट है ये प्लूरलिज्म के टोटली अगेंस्ट पे जाता है, जहाँ पे कि पॉपुलिज्म में सिर्फ मेजॉरिटी चंक ऑफ पीपल को ही सपोर्ट किया जाता है और माइनॉरिटी में जो बोल रहे हैं उनको हमेशा नेग्लेक्ट किया जाता है। तो अब हम आते हैं कि पॉपुलिज्म कॉन्सेप्ट है क्या और ये ये आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो गाइस, पॉपुलिज्म ये एक चीज़ है कि जिसमें कि द एलिट वर्सेस द पीपल बोल के एक फर्स्ट इंग्रेडिएंट है। द पीपल मतलब माना जाता है कि जो भी आज हमारे कॉमन पीपल है, मैं हो गए, आप हो गए, ये और भी आप अपने घर के बाहर जिसको भी देख रहे हैं, हर कोई ऐसा कि ये जो भी पॉपुलिस्ट लोग बोल रहे हैं वो खुद को भी इस कॉमन पीपल के अंदर ही मानते हैं। और द एलिट वो हो गए जो आज बड़े कॉरपोरेशंस हो गए, बड़े मीडिया हाउसेस हो गए और जो पॉलिटिकल पार्टी जो रूल कर रही हो या फिर बहुत दिनों से पावर में हो या फिर पावर में थी, उनको द एलिट्स माना जाता है। और लोगों के दिमाग के अंदर ये एक चीज़ लाया जाता है कि ये जो एलिट ग्रुप है वो तो सोसाइटी का हार्म करने के लिए है और ये सोसाइटी को एक गलत रास्ता में ले जाना चाहते हैं। और दूसरा इंग्रेडिएंट है द मॉरल डिवीज़न। इसमें हमेशा ये चीज़ बताया जाता है कि सोसाइटी के जो भी कॉमन पीपल है वही हमेशा मॉरली राइट है और जो एलिट, जिनको कि एलिट टैग दिया गया है, वो हमेशा मॉरली रॉन्ग साइड में खड़े हैं। तो फिर कोई भी चीज़ को, जैसे कोई भी रूल्स और रेगुलेशन कुछ भी लाता हो, मतलब आज मैं अगर बोलता हूँ कि एलिट्स उनको माना जा रहा है जो कि बड़े पावर, आई मीन सोचिए कि जो सेंट्रल पे कोई गवर्नमेंट है जो कि रूल कर रहा है एक कंट्री को, तो उनको अगर हम एलिट मान रहे हैं तो ये पॉपुलिस्ट हमेशा ये चीज़ बोलते हैं कि वो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन ला रहे हैं वो सोसाइटी के एगेंस्ट है, वो ये कॉमन पीपल के एगेंस्ट हैं। और तीसरा इंग्रेडिएंट हो गया द आइडियाज़ ऑफ द पीपल आर सुप्रीम। मतलब आज जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन चाह रहा हो वही चीज़ हमेशा सही हो और वही मॉरली राइट हो। और इसमें से कभी फॉर एग्जांपल कोई जो आज कोई गवर्नमेंट है पावर पे और वो कोई रूल लाती है और वो रूल के एगेंस्ट पे सोचिए कि 80% लोग जाते हैं, आई मीन सोसाइटी का मेजॉरिटी लोग उस रूल के एगेंस्ट जा रहे हैं। लेकिन ये जो पॉपुलिस्ट सेक्शन पे लोग हैं उन्हें पता है कि ये इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये रूल एक तरह से अपने सोसाइटी को बेनिफिट करेगा, लॉन्ग टर्म में अपने कंट्री को हेल्प करेगा। बट फिर भी जब वो देखते हैं कि इस रूल के अगेंस्ट पे हमारी सोसाइटी में बहुत लोग हैं तो फिर वो उसी जो अगेंस्ट पे उनको ही सपोर्ट करते। इस वजह से वो करते क्योंकि उसमें उनका फ़ायदा होगा कि वो कॉमन लोगों को वो सपोर्ट करके खुद कल पावर में आ सकते हैं। तो फिर वो कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं जो कॉमन लोग होते हैं उनके बातों को।
या फिर उनके प्रोटेस्ट को, एक्टिविटीज़ को कभी भी वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते। और आपका ये कुछ टेंडेंसीज हो गए पॉपुलिज्म के, जैसे कि रिमूविंग इंटरमीडियरीज। रिमूविंग इंटरमीडियरीज मतलब हो गया कि कभी वो हमेशा कॉमन पीपल में एक बिलीफ डाल देते हैं कि जो भी कोर्ट हो गए, जुडिशियरी सिस्टम हो गया, मीडिया हो गया, ये सारे करप्ट हैं और ये सारे कॉमन लोगों को हार्म करने के लिए है, ना कि उनको को सपोर्ट करने के लिए। और ये हमेशा उनका कोई भी काम है उस चीज़ को ज़्यादा टाइम लगाएगा या फिर ठीक डिसीजन उनको नहीं देगा। तो इसलिए वो बहुत टाइम करते हैं जो पॉपुलिस्ट लीडर्स होते हैं कि खुद सोशल मीडिया पे कोई भी गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के बारे में खुद बताते हैं और बोलते हैं कि ये जो भी मीडिया के थ्रू आ रहा हो या फिर कहीं से, ये तो गलत तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है। और आपका दूसरा टेंडेंसी हो गया, वो हो गया एक्सटर्नलाइजिंग ब्लेम्स। तो एक्सटर्नलाइजिंग ब्लेम्स क्या हो गया, जिसमें कि कोई भी आज, जैसे कि कोई भी एक कंट्री का कहीं पे कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रहा हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा हो या फिर देश के अंदर कोई इंटरनल प्रॉब्लम चल रहा हो, तो हमेशा इस चीज़ से जोड़ा जाएगा कि ये प्रॉब्लम तो हो रहा है इस वजह से क्योंकि बाहर के कंट्री का इसमें हाथ है। कोई बाहर का इमिग्रेशन, जो भी माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनका प्रॉब्लम, इलीगल इमिग्रेंट्स का प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कोई बाहर के देश है, उनका जो स्पाई एजेंसीज है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है जिसके वजह से सोसाइटी में प्रॉब्लम हो रहा है, हमेशा इस चीज़ को वो निगलेक्ट करते हैं ताकि उनके खुद के कंधों पे कोई ब्लेम ना आए और वो खुद को अच्छा दिखा सके सोसाइटी में। और तीसरा हो गया कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। तो हमेशा ये देखा जाता है कि ये जो पॉपुलिस्ट लोग होते हैं, पॉपुलिस्ट लीडर्स होते हैं, वो हमेशा ये बताते हैं कि जो आपके सो कॉल्ड एलिट ग्रुप है वो हमेशा षड्यंत्र रच रहे हैं कॉमन पीपल के अगेंस्ट, कॉमन लोगों को हार्म करने के लिए। ये जो एलिट्स ग्रुप में एक बड़े कॉरपोरेशंस हो गए, उसके बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी हो गया या फिर कोई भी मीडिया एजेंसीज, कुछ भी हो गया, वो हमेशा कॉमन पीपल को हार्म करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना रहे हैं और उन लोगों से और इस देश को खतरा है। और बहुत सारे ऑथर्स, बहुत सारे फिलोसोफर्स तो ये भी बोलते हैं कि ये पॉपुलिज्म एक बहुत थिन आइडियोलॉजी है। थिन आइडियोलॉजी इस चीज़ के लिए है क्योंकि ये कभी भी पॉपुलिज्म ये चीज़ नहीं बताता कि सोसाइटी काम कैसे करेगा। ये हमेशा एक डिवीज़न बना देता है, द पीपल वर्सेस द एलिट्स। मतलब हमेशा एक डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम से ये चलता है। तो इनको इसे कभी भी पता नहीं होता कि एक सोसाइटी रन कैसे करेगा। सो थैंक यू गाइस।